आज आपको आईटीएम कंपनी के बारे में कुछ जानकारियाँ बताना चाहूँगा। सरगुजा के भोले भाले ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो फर्जीवाड़ा करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को गुमराह कर उनकी गाड़ी कमाई को किसी प्रकार से पैसा लेकर और रफू चक्कर हो जाते हैं। इसी प्रकार सरगुजा जिले में एक आईटीएम कंपनी अपना जाल फैला रहा है, जिसके संबंध में मुझे कुछ लोगों के द्वारा जानकारी दी गई कि आईटीएम कंपनी में मैंने 40,000 रुपये लगाया और जब पैसे की मांग की तो वो मुझे डराते धमकाते हैं और मारने पीटने की भी धमकी देते हैं। चूँकि आईटीएम कंपनी का कोई भी रजिस्ट्रेशन इस तरह के काम करने के लिए उसके पास नहीं है। जब मेरे पास ये सब शिकायतें आई तो मैंने पूरी आईटीएम कंपनी के पूरे दस्तावेज़ों को खंगाला, नेट से पूरे दस्तावेज़ों को सर्च किया। सर्च करने के उपरांत मैं ये पाया कि जो भारत सरकार का गाइडलाइन है, उक्त गाइडलाइन के आधार पर न इसका पंजीयन है, न इसका रजिस्ट्रेशन है और न ही यह इस तरह का काम कर सकता है। आईटीएम कंपनी जो काम कर रहा है वह पिरामिड सिस्टम के तरह, जैसे एक व्यक्ति किसी एक को जोड़ा, वो फिर 4 लोगों को जोड़ा, फिर वो 4 व्यक्ति और 4 लोगों को जोड़ा। तो इस तरह के काम को करने के लिए भारत सरकार ने पहले से ही रोक लगा दी और यह एक तरह का अपराध भी होता है। मैंने पूरे दस्तावेजों को लेकर और दस्तावेजों को लेने के बाद इसकी शिकायत अंबिकापुर के एसडीएम के समक्ष की गई और एसडीएम के समक्ष करने के उपरांत मैंने थाना गांधीनगर में भी उक्त शिकायत की है और शिकायत की कॉपी सरगुजा के आईजी को भी मेरे द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया तथा उन्हें पूरी जानकारी बताई गई व्हाट्सएप के माध्यम से ही। उनसे मिलने का समय भी मेरे द्वारा मांगा गया, लेकिन मेरे शिकायत की गंभीरता को देखते हुए सरगुजा आईजी श्री रतनलाल डांगी साहब ने एसपी सरगुजा को निर्देशित किया कि उक्त आईटीएम कंपनी के संबंध में पूरी तरह से जांच कर उसके विरुद्ध जो भी समुचित कार्रवाई हो करें। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि आखिर सरगुजा और छत्तीसगढ़ ही क्यों इन कंपनियों के शिकार होते हैं। इसके पीछे यहाँ के भोले भाले नवयुवक अवेयरनेस की कमी है और गांव के आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के चलते यहाँ के गांव के लोग भोले भाले होते हैं और किसी भी कंपनी के रहन सहन और उनके जो एजेंट रहते हैं उनके बहकावे में बहुत जल्द आ जाते हैं। तो इसी का फायदा यह सब कंपनियां जैसे आईटीएम कंपनी है ये उठाते हैं। आप आईटीएम कंपनी के जो संचालक हैं उन्हें देखेंगे, उनका रहन सहन और रंग ढंग ऐसे रहता है कि जैसे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े कंपनी के डायरेक्टर हैं, लेकिन यह डायरेक्टर और यह पूरी पैसा इन गरीब लोग जो गांव के लोग रहते हैं इन्हीं से वसूल करते हैं। ट्रेनिंग के नाम पे पैसा वसूल करते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसा वसूल करते हैं। इस तरह का काम ये पूरे के पूरे फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। मैंने अभी सिर्फ एक कंपनी का खुलासा किया है और एक कंपनी की शिकायत की गई। यह कंपनियां लोगों को बुलाते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उन्हें कपड़ा देते हैं और बोलते हैं अब कपड़ा बेचो और 4 लोगों को और जोड़ो। तो पिरामिड सिस्टम के तहत ये काम करते हैं। ये काम करना अनलीगल है। भारत सरकार ने सभी राज्यों को यह भी निर्देश दिया है कि वह अपने अंडर अगर ऐसी कोई कंपनी का संचालन हो रहा है तो उसकी विधिवत जांच करेगा, उसका मॉनिटरिंग करेगा। यह भी गाइडलाइन में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग को ये भी जानकारी नहीं होता है कि इन कंपनियों के जांच करने और इनका मॉनिटरिंग करने का भी अधिकार है। मैंने पूरी तरह से दस्तावेजों का और दस्तावेजों के साथ कंप्लेन किया है और एक एक पॉइंट को और एक एक चीज़ों को आईटीएम कंपनी के पूरे चीज़ों को मैंने
कमिश्नर साहब को और अपने एसडीएम साहब को, थाना प्रभारी को, आईजी साहब को, सभी जगह हमने दिया है। चूँकि यह देने का उद्देश्य यह भी होता है कि रोज़ दिन प्रतिदिन आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ कंपनियों के लोग फर्जीवाड़ा करके राशि लेकर फरार हो गए। अगर मैंने अभी इस कंपनी के बारे में शिकायत किया है तो मैं बता रहा हूँ कि यह कंपनी आज के बाद नहीं खुलेगी। ये ताला बंद कर दिए हैं, सामान को रात को उठाएंगे और पार हो जाएंगे। फिर इस कंपनी के एजेंट को, इसके मालिक को खोजते रहेंगे और वही जो पैसा लगाए रहेंगे, जो युवक पैसा लगाए हैं, जो युवतियाँ पैसा लगाए हैं इस कंपनी में, वो फिर आवेदन लेके कलेक्टर के पास, एसपी के पास पहुँचेंगे कि साहब ये कंपनी आई और हमारा पैसा इतना लेके रफू चक्कर हो गया। तो ये सब बचने, इन सब कंपनियों से बचने के लिए पहले किसी भी प्रकार का पैसा लगाने से पहले इन कंपनियों के पूरे दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाए। इन कंपनियों को खोलने से पहले, इनको किसी प्रकार का काम करने से पहले इन कंपनियों पे तत्काल रोक लगाई जाए और इनकी जांच की जाए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नवयुवक, कोई भी ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति अगर कंपनी से जुड़ता है तो उससे पहले सर्वप्रथम पूरे कागजात मांगे। कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कंपनी का वेरिफिकेशन, कंपनी का पुलिस आइडेंटिटी, पूरी चीज़ आपको मांगना पड़ेगा। तभी इन कंपनियों के भ्रष्टाचार, इन कंपनियों के घोटाले और इन कंपनियों के फर्जीवाड़े का खुलासा हो सकता है। नहीं तो आपके अवेयरनेस की कमी, आपकी जागरूकता की कमी के चलते यह कंपनियां लाभ उठा रही हैं। तो ऐसे कंपनियों से आप बचें और भी लोगों को बचाएं। आसपास के लोग जो रहते हैं वो कंपनियों से जोड़ने के लिए बोलते हैं। ये भी आप देखा जाता है कि एक मुझे जोड़ा गया तो अब मेरे साथ और जोड़ा तो मैं अपने घर परिवार के सदस्यों को जोड़ देता हूँ। ऐसे में मैं बहुत सारे कर्ज में भी डूब जाता हूँ। कोई अपने ज़मीन बेच के तो कोई ए बेच के पैसा लगा देता है। लोग लुभावने वादे करते हैं कि हम आपको 4 गुना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, 5 गुना कर देंगे। आप इसमें नौकरी क्या करेंगे, बिजनेस कीजिए, बिजनेस से आप 10 गुना कमा लेंगे। ऐसे लोग लुभावने विज्ञापन इन कंपनियों के द्वारा दिया जाता है, जिसके झांसे में आके हमारे ग्रामीण स्तर के युवक, नवयुवतियाँ जो शिक्षित हैं और जो बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, उन लोगों को यह अपना मोहरा बनाते हैं। तो ऐसे कंपनियों के विरुद्ध आप अलर्ट हो जाइए और मेरा निवेदन है कि आप ऐसे कंपनियों से सावधान होते हुए लोगों को जागरूक कीजिए। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि ऐसे कंपनियों का दिन प्रतिदिन खुलासा करूंगा और इन कंपनियों के जो मुख्य सरगना है उनको पकड़वाने में मैं पूरी तरह से प्रयास कर रहा हूं और इनको सलाखों के पीछे जेल में पहुंचाने का भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा। इसमें आपका साथ मुझे चाहिए। मैं अपना डिटेल इस वीडियो के नीचे लिंक में दिया हुआ हूं। आप मुझे अपना नाम, पता और जो भी इस तरह के कंपनियों के झांसे में आए होंगे वो अपना डिटेल इस लिंक में मुझे दें, मुझे संपर्क करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मुझे व्हाट्सएप करें। हो सकता है कि आपकी एक जानकारी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो और मैं उस जानकारी से ऐसे कंपनियों का खुलासा कर सकूं। दोस्तों, आपको यह बात भी बताना जरूरी है कि आप जिस भी कंपनी में पैसा लगाते हैं और देखते होंगे कि शिकायत होने पे वो कंपनियां पैसा लेके फरार हो जाती हैं, कंपनियां बंद कर दी जाती हैं। फिर क्या होता है, वही कंपनियां दूसरे नाम से दूसरी कंपनी खोल के आपके पास आते हैं और फिर से पैसा लगाने की बात बोलते हैं। तो यह कंपनियां सावधान हो जाएं। मैं ऐसे कंपनियों को भी न छोड़ूंगा, न इन्हें कोई भी गलत काम करने दूंगा। आप निश्चिंत रहें, मैं सभी तरह के कंपनियों के पीछे पड़ा हूं। चाहे कोई भी नई कंपनी आए, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं और इन्हें जेल के सलाखों के पीछे मैं पहुंचा के रहूंगा। लेकिन आपका साथ और आपका सहयोग मुझे आवश्यक चाहिए, तभी मैं यह काम आसानी से और अच्छे से कर सकता हूं। जय हिंद।